दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी सरकारी शाखा यूट्यूब चैनल पे। जहां हम हर तरह गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड यूट्यूब्स का वीडियो डालते रहते हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग से स्टार्ट होके रीजनिंग से स्टार्ट होके मैथ्स, इवन इंग्लिश के भी वीडियोस मैं आपको आप प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर जीएस, मतलब जो कि जीके जीएस होते हैं, उनका कोई भी वीडियोस अपलोडेड नहीं होगा। ठीक है। तो फॉर ये क्लियर हो जाए आप चाहिए आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये जो है करीबन रीजनिंग्स से स्टार्ट होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सब का रीजनिंग यहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है। बैंक का रिलेटेड जो रीजनिंग है, थोड़ा पोस्ट, मतलब पहले वो सीजी एसएससी का रीजनिंग होगा। इवन उसके बाद बैंक के रीजनिंग को भी यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि बैंक का जो रीजनिंग होता है वो काफ़ी अलग होता है, थोड़ा हाई लेवल का होता है, इसलिए हम लोग पहले एसएससी वो हुआ, और भी रिलेटेड मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एसएससी हुआ, फिर आपका रेलवेज हुआ। ठीक है। इन सब का जो भी एग्जाम्स होता है मैं अभी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। तो इन सब का एग्जाम्स का रिलेटेड जो रीजनिंग पूछे जाते हैं, वहां से स्टार्ट होते हुए इन सब के एग्जाम्स में जो मैथ्स पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। आप इस वीडियोस को सेव कर लीजिए। इवन इसको शेयर भी करते रहिए। जो भी बंदा फ्री में, टोटली ये पूरा ही फ्री होगा। और यहाँ पर आपको एकदम एडवांस लेवल तक, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक एकदम, जैसे अगर कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो क्या होता है, उसका टॉपिक्स क्या क्या है, वहां से लेकर आपको एडवांस तक ले जाएंगे। आप ये कोर्स करने के बाद, मतलब ये जो कोर्स तो नहीं है एक्चुअली, ये फ्री वीडियोस देखने के बाद आप बिना पेन उठाए आप अपने रीजनिंग को सॉल्व कर लेंगे विद इन 30 सेकंड से लेके। आप सॉल्व कर लेंगे विद इन 13 सेकंड, जो कि एग्जाम में एक का प्रायोरिटी रहता है 30 सेकंड्स में सॉल्व करना होता है। ठीक है। मैं एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ, 30 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर वो आप बिना पेन पेपर से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से। सिलेबस से स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई, आप जो चीज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, तो ठीक है, बिना लक्ष्य जाने, बिना क्या करना है आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने आए हैं। ठीक है। और इस एग्जाम्स में एसएस, जब हम लोग गवर्नमेंट का बात करते हैं तो एसएससी का नाम बहुत फेमस है। ठीक है। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। सो बॉटम लेवल से स्टार्ट करते हैं या फिर अपर लेवल से स्टार्ट करें तो सीजीएल, ये एक कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है। कॉम्बाइंड, इसका पूरा नाम है कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है, इसे ही सीएचएसएल होता है, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है। वैसे ही एग्जाम होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं। ठीक है। वैसे जीडी, जीडी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स होता है। ठीक है। इसमें तुम्हारा अब पूछा जाता है कि अ, मतलब बेसिक 10th क्लास स्टैंडर्ड्स का है, जैसे ये भी 10th का है। ठीक है। ये 12th का है। तो जीडी के बाद स्टेनो का भी एग्जाम जो होता है एसएससी कंडक्ट करवाता है। डिफरेंट ट्रांसलेटर का एग्जाम हुआ। ठीक है। ट्रांसलेटर का एग्जाम भी एसएससी ही कंडक्ट करवाता है। इवन आपका अपनी स्टेनो होने के बाद किसका और कुछ बचा क्या, चलिए ईटीसी जो भी एग्जाम्स होते हैं मेनली वो एसएससी कंडक्ट करवाता है। रेलवे से रिलेटेड, रेलवेज क्या क्या करवाता है हम। ठीक है। तो रेलवेज कराता है एनटीपीसी। आपने अभी बहुत ही नाम सुना होगा एनटीपीसी का, इसमें बहुत ही स्टेशन मास्टर और भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं। ठीक है। इसमें आपका क्लर्कियल जॉब भी आता है। ठीक है। आप ग्रेजुएशन करो तो उसमें क्लर्कियल जॉब भी आता है। मैं एक बार डिटेल वीडियोस बना दूंगा कि कौन से एग्जाम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। आप इस चैनल को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेव कर लो, अगर आपको इन फ्यूचर को जरूरत होता है या फिर किसी ऐसे बंदे को आप शेयर करना चाहते हो जिसको एग्जाम तुम में बैठना है या पेयर करना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको एग्जाम में बैठना तो है लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते हैं फ्री में। और कहीं भी आप अगर यूट्यूब में पढ़ने जाओगे तो वो आपको पूरा फ्री नहीं पढ़ाएगा। ठीक है। वो इस चैनल को छोड़ के इस चैनल पे आपको पूरा अच्छे से बॉटम टू टॉप लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा।
ठीक है। सो रेलवे के लिए एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, ठीक है, और भी कई एग्जाम्स होते हैं। इन सब को इस रीजनिंग जो होती है, स्टार्टिंग करके रीजनिंग सभी कंप्लीट करा दिया जाएगा आपको। उसके बाद टीचर्स के एग्जाम होते हैं, ठीक है। टीचर्स के भी स्टेट लेवल एग्जाम होता है, जैसे केवीएस का एग्जाम्स होता है, केंद्रीय विद्यालय का। जैसे और भी कई एग्जाम्स होते हैं। वैसे ही डिफेंस का भी एग्जाम्स होता है भाई। डिफेंस के एग्जाम को छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें आपको जैसा कि होता है एयरफोर्स का एग्जाम्स हम लोग बोलते हैं, एयरफोर्स का, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा रीजनिंग पूछा जाता है। आपको अगर पता हो कि टेंथ के बाद आप अगर भर सकते हैं, कि आप टेंथ के बाद भर सकते हैं कुछ नेवी के, एक होता है ना नेवी का, वो भी भर सकते हैं आप, ठीक है। नेवी के में पूछा जाता है, एयरफोर्स में पूछा जाता है, डिफेंस में तो पूछना ही है, ठीक है। जनरली यहाँ से भी पिकअप करते हैं, ठीक है, डिफेंस को। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेट के एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक, स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं। तो आप उसमें भी आप अगर अपेयर कर रहे हैं तो इसमें भी रीजनिंग पूछेगा, ठीक। बैंकिंग के एग्जाम्स का जो रीजनिंग, जैसे तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि बैंकिंग के एग्जाम के रीजनिंग, बैंकिंग कौन सा एग्जाम करना पड़ा ये समझिए। बैंकिंग आईबीपीएस आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एसबीआई पीओ, ये भी नाम सुना होगा। एसबीआई एसओ, ठीक है, ये भी आपका ये सब कलर जॉब है, ठीक। या अच्छा खासा पोस्ट आपको देता है, जिसमें अच्छा खासा तनख्वाह भी आता है। सो इन सब का जितना भी एग्जाम्स है, अगर हम अगर सीजीएल को टारगेट करके चलते हैं ना, तो इन सब का प्रिपरेशन आपका हो जाता है। इसका भी, इसका भी, इसका भी, और डिफेंस का भी। हाँ, लेकिन बैंकिंग का आपका नहीं होता, क्योंकि एसएससी से थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है बैंकिंग का। थोड़ा वास्ट वास्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो बैंकिंग का भी हम लोग करवाएंगे। कुछ चैप्टर्स भी अलग होते हैं जो कि बैंकिंग में ज्यादातर पूछे जाते हैं, एसएससी में नहीं पूछे जाते। कुछ चैप्टर ऐसे जो एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में नहीं पूछे जाते, ठीक है। सो अगर हम अपने रीजनिंग के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आज जो क्लासेस है उसमें रीजनिंग का आपको डिटेल, मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं एसएससी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले ही बता दे रहा हूँ, ये एसएससी को गाइड करके चलाया जा रहा है, एसएससी को टारगेट करके चलाया जा रहा है, ठीक है। सीजीएल लेवल तक मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। सीजीएल लेवल तक रीजनिंग्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग का चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग है, युग्म गठन है, अक्षर श्रृंखला है, वर्णमाला श्रृंखला है, शब्द गठन है, शब्दकोश है। शब्दकोश आपको देखा जाए तो वो नहीं होता है डिक्शनरी से जब कुछ दे देते हैं, अब इसके बाद वाला कौन सा रहेगा, वैसा कुछ होता है, ठीक है। थोड़ी सा पासा, ये तो बहुत ही है, डाइस, ठीक है। डाइस चैप्टर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट में आपको और ऊपर करता हूँ, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ भी इसी वीडियोस के लिंक में आपको मिल जाएगा कि इससे आपको सिलेबस क्या क्या है। खैर अब मैं सिलेबस वाइज ही मतलब आपको पढ़ाते जाऊंगा, इसमें जितना भी सिलेबस है आपको कंप्लीट करा दूंगा इसमें। हाँ बिल्कुल, मैं फिर भी आपको यह श्योर करना चाहता हूँ कि मैं आपको टॉप लेवल तक पढ़ा दूंगा, बीच में ऐसे नहीं कि छोड़ के चला गया कि हाँ भाई बहुत हुआ अब नहीं करना है, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इसको ये कर लो, अगर आप सीरियस हो तो ही करो, नहीं तो छोड़ दो। आप दूसरे जगह मतलब जहाँ पर छोटे छोटे हल्के हल्के पढ़ाए जाते हैं, मैं एकदम बेसिक से होके आपको पूरा ट्राई करूंगा कि आप टॉप तक अच्छे से पहुंच जाओ, ठीक है। कैलेंडर भी आपको पढ़ा जाएगा, घड़ी भी होता है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमना ये वो, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पर भी है, ठीक है। मैं आपको जूम करके इसको भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, नॉन वर्बल और वर्बल। हाँ, पहले तो ये जान लेना होगा कि आपको रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल, ठीक है। ये रीजनिंग के दो पार्ट है, माफ कीजिएगा। रीजनिंग, रीजनिंग के रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में जैसे कि ये होता है अपना चित्र उत्र दे देते हैं, आपको बना के दे देंगे, इसके बाद वाला क्या है, नॉन वर्बल में आता है ये सब,
ठीक है। और वर्बल में जैसे कि आपका ब्लड रिलेशंस हुआ, डायरेक्शंस हुआ, ये सब वर्बल्स में आते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं रीजनिंग के चैप्टर्स को। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर अपना रीजनिंग का। तो हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है काउंटिंग फिगर। ठीक है। मैं आपको ये करवा देता हूँ, काउंटिंग फिगर। सो अकाउंटिंग फिगर में क्या होता है कि आपको फिगर दे दिया जाएगा। ठीक है। आपको बोलेगा कि जैसे ट्रायंगल दे दिया है, कुछ भी दे दिया, उसमें आपको ये बोलेगा कि बताओ कि कितने सारे आपको ये है, ट्रायंगल्स है, कितने ज़्यादा ये है। ठीक है। तो हम आपको आकृतियों का गणना भी बताते रहेंगे। इसको हम लोग आकृतियों की गणना भी बोलते हैं। आकृतियों की गणना क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना। ठीक है। सो अगर हम बढ़े तो आगे हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप का शेप दिया रहता है। पर ये जान लीजिए कि शेप कौन कौन सा आ सकता है। आपको स्क्वायर देगा, क्या, वर्ग देगा, स्क्वायर देगा। ठीक है। रेक्टेंगल देगा, रेक्टेंगल्स देगा, रेक्टेंगल्स, आयत इसको हम लोग बोलते हैं, आयत देगा, चतुर्भुज देगा जिसको हम लोग चतुर्भुज। ठीक है। चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, ये चार चतुर्भुज आयत देके आपको पूछा कितने सारे इसमें और भी चतुर्भुज आयत है। सर इसको बोलते हैं वृत्त। तो वृत्त बोलते हैं, वृत्त। ठीक है। सर्कल्स देगा, इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। आगे बोलते हैं थोड़े तो क्यूब्स दे देगा। ठीक है। सो घन बोलते हैं हम लोग, क्यूब्स। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कितने आकार होता है मैं ये आपको बता रहा हूँ। विकर्ण दे सकता है जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है। नल्स बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप जान लीजिए कि इन सब में से मोस्टली स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, सर्कल कभी उतना मुझे नहीं लगता, कभी मैं देखा हूँ दिया है। मोस्टली ये दो पार्ट्स है ना, ये तीन पार्ट, सॉरी ये तीन पार्ट। इन ट्राइंगल लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर ट्राइंगल लिखना भूल गया हूँ। ठीक है। मैं वही देख रहा हूँ ट्राइंगल किधर गया। ये तीन पार्ट, ट्राइंगल। ठीक है। त्रिभुज जिसको बोलते हैं, ये तो मेन है, त्रिभुज। ठीक है। ये तीनों से ही मोस्टली आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ये और ये भी। सो हम लोग ये तीनों को कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस पर। सो आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज। त्रिभुज से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग बेसिक रूल जानते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल वो होता है जिसमें ट्राइंगल के तीन भुजा, तीन रेखाएं होती है और एक एक बिंदु से उनका टच होता है, ये है ट्राइंगल। ठीक है। और आगे बढ़े तो अगर एग्जाम में बेसिकली, बेसिक कोई एग्जाम है तो उसमें ऐसा दे देगा। ठीक है। तो आपको जगह ये है ट्राइंगल। और एग्जाम में ऐसे करके पूछ सकता है, किसी छोटे एग्जाम में या कभी भी पूछ सकता है कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज है ये पूछ सकता है। ये एक, ये दो, इसका सबसे सिंपल रूल है। ठीक है। ये एक और दो जो मैंने लिखा है, ये एक, 1+2 ऐसे जितने भी आएंगे, जैसे कि मान लीजिए इसके आगे और एक रेखा है तो वैसे तीन वर्ड। सो 1+2 इक्वल टू 3। ठीक है। सो 1+2 का कर देंगे उससे 3 होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको आगे और इससे भी ज्यादा रेखा मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है। सो एक रूल है, पहले वो जान लीजिए। चलिए मानते हैं, पहले मैं आपको, सॉरी माफ करिएगा,
मान लीजिए आपको आ, एक त्रिभुज दिया है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, ये रहा। इसमें एक लाइन की जगह दो लाइंस क्रिएट किए हुए हैं। तब आप क्या करेंगे, इसमें भी आप कुछ नहीं करेंगे, एक बेसिक रूल अपनाएंगे, ठीक है, जस्ट वन टू का रूल, हम लोग इसका नाम देते हैं वन टू का रूल, ठीक है, वन टू का रूल इस्तेमाल करेंगे। इस 1 + 2 + 3, ठीक है, कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, इस 6 ऐसे करके आप निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग ऐसा अगर मान लीजिए 3 से अधिक दे देता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर ऐसा, इससे नहीं होगा, रेट लेता हूँ, अगर मैं ऐसा दे दे, ठीक है, कोई बड़ा त्रिभुज हो, ठीक है, ये रहा, इसमें एक लाइन, इसमें 3 लाइन से अधिक होंगे, ठीक है, एक बिंदु से 3 लाइन से अधिक खींचे जा रहे हैं, तो उस समय क्या करना है, हम लोग पास एक रूल है उसके लिए, ठीक है, उस समय हम लोग को वो एक सिंपल रूल इस्तेमाल करना है। और उस रूल से हम लोग बहुत ही आसानी से, आराम से ये जान पाएंगे कि अ, क्या करना होता है, ठीक है। मान लीजिए ये इतने सारे रूल दिया है, चलिए और एक लाइन जोड़ लेते हैं आपकी खुशी के लिए, मैं और एक लाइन जोड़ लेता हूँ, ठीक है, कितने भी लाइन जोड़, और एक लाइन जोड़ लो, ठीक है। अब इतना सारा दिया हुआ है, तो आप क्या 1 2 3 चलो लिख ही लेते हैं। अब 1 2 का फॉर्मूला तो ये तो आपको लिखना ही होगा, क्योंकि आप अभी बेसिक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप बस अपने मन में जाके अब मन में ये सोच पाएंगे। अरे यार, मैं पहले इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 7 लिख देते हैं, 7, इसको नहीं, एक्चुअली इरेजर का साइन बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा करके मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे चलो, ये समझ लो कि 7 है इधर। अब क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ऐसे इन्फिनिट हो जाएगा आपको। इतना टाइम नहीं रहेगा, 30 सेकेंड्स में आपको करना है, इवन उससे भी कम, अगर ये 2 से 4 सेकेंड में मैं करवा दूं, उससे भी स्लो में करवा दूं, तो भी अच्छा है आपके लिए। एग्जाम में जितना समय बचता है उतना ही अच्छा होता है, तो इसके लिए एक बेसिक रूल है, ठीक है, बेसिक रूल क्या है, n × n + 1 / 2, यहाँ n क्या है, लास्ट नंबर, ठीक है, ऑफ वन, और जो ये जो हम लोग 1 2 कर रहे हैं, इसका लास्ट नंबर, लास्ट नंबर या लास्ट हम लोग बोले लाइंस का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, एंड वो है। सो अगर इस रूल को अगर हम इधर लगाना चाहे तो क्या ये होगा, देखिए, तो इस रूल को लगा कर देखते हैं, n × n + 1 / 2, ठीक है, तो n + 1 क्या होगा, ये 7 लास्ट था, ठीक है, 7, 7 + 1 / 2, 8, 7 × 8, 7 × 8 / 2, तो कितना होगा आपका, 8 से तो 56, 56 / 2, और आपका हो गया कितना होगा, 4 8 28, ये 28 आना चाहिए। तो क्या आप पहले ये तो देख लीजिए क्या ये रूल सच में होगा, तो आप इसी को जोड़ो, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 10 6, 10 से कितना होता है, 16, 16 5 21, 21 7 28, रूल फॉलो हुआ, ठीक है। अब आपको इससे भी कम टाइम में करना है, ये तो हम लोग का टाइम टेकिंग हो रहा है, इसमें कम से कम आपको 10 सेकंड लग जा रहा है, लिखो, गुना करो, डिवाइड करो। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जो अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये जान लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप, शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, सबसे इजिएस्ट ट्रिक,
ये मैं ब्लू ले लेता हूँ बेटर, इस पोर्शन में ज़्यादा ये नहीं है। ये 7 है, ठीक है। 7 होने क्या करना है कि 7 के बाद जो लेटर जो अक्षर आता है, ये जो नंबर आता है, जो अक्षर नहीं बोल रहा मैं, जो नंबर आता है 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 7 के बाद वाला जो नंबर होता है 8 डिवाइडेड बाई 2, इतना ही करना। 7 8 56 डिवाइडेड बाई 2 26, सॉरी 28 28 28 28। तो यहाँ पर उतना ही आया ना, जितना यहाँ आया, जितना यहाँ आया और जितना यहाँ आया, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक्स होता है, तो आपको जान लो। अभी आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप बेसिकली पहले ये एन वाला याद करना, लेकिन आप बढ़ते वक्त ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है मैंने जो आपको बताया, वो जरूर आप अप्लाई करना, ताकि आपको टाइमिंग सेव हो। मोस्टली हमें क्या करना है, अपना टाइम बचाना है, ठीक है। टाइम बचाना, मोस्ट टाइम हम लोग को सेव करना है। टाइम सेव करने से का आप जो मैथ्स करेंगे ना, तो ये चीज वहां देना। इस आप मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि एक बहुत ही बेसिक स्टूडेंट हो, ठीक है। आपके लिए टाइम बहुत मायने रखता है, टाइम तो हर चीज के लिए मायने रखता है वैसे, लेकिन बेसिक जो भी बच्चे होते हैं ना, उनके लिए टाइम बहुत मायने रखता है, ठीक है। आज और एक मैं आपको बता के चलता हूँ, नेक्स्ट पेज में अब हम चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक ट्रिक लगा रहा हूँ, और चलिए और भी कुछ 2 4 सवाल आपको सॉल्व करवा देता हूँ, जिससे कि आइए बहुत ही क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ ये सब जगह अप्लाइड हो रहा है, नहीं तो फिर आपको डाउटफुल होगा कि नहीं ये तो एक जगह अप्लाई हो रहा है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो मैं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिख देता हूँ जो टॉप से बॉटम तक रहेंगे, ठीक है ना। इससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक के बाद एक मैं बड़ा करते जा रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखाते जा रहा हूँ कि आप कोई भी भी कितना भी, आपको उतना ज्यादा देता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप करो तो अगर आपको चलो ये इसे सॉल्व करता हूँ मैं, ताकि आप लोग को वो रूल्स फॉलो हो जाए, ठीक है। आपको वो जो रूल मैंने आपको अभी सिखाया, सबसे शॉर्ट ट्रिक्स, वो फॉलो हो जाए। 1 2 3 कितना हुआ, ये 3। 3 के बाद क्या आता है, 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मनन है, आप करना चाहती है 12 2 बना 2 6, इसमें 6 आएगा। अब 6 कैसे आ रहा है, तो मतलब ये एक्सप्लेन में भी कर दे रहा हूँ कि 6 कैसे आ रहा है। 6 क्या आप मतलब 6 आप बिना गिने कैसे ला दे रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मार्क करते हैं, ठीक है ना, इसे मार्क करते हैं ए, इसे मार्क करते हैं बी, ये सी, ये डी, और ये ई, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या ये 6 है, सच में है कि नहीं, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला हम्म पहला है तो ये, ठीक है। दूसरा ये है ए बी डी, ठीक है। वैसे ही ए ए ई बी, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। वैसे ही आपको पड़ेगा ए डी ई, ठीक है। पहले मैं लिखा क्या, ए बी डी, ए डी बी, या फिर ए बी डी, ए ई डी, ए ई डी, उसके बाद ए ए डी ई, ए ई सी, ठीक है। 4 होगा, ए ई सी, अब ए डी सी, ठीक है। कितना हुआ, 5 हुआ। और ये आपका बड़ा वाला है, ठीक है, ए बी सी, कितना हुआ, टोटल 6 होगा। इसमें भी तो उतना ही आया था ना, और आप गिन खुद ही देख लो, उसके ऊपर कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग छोटे वाले को सॉल्व, ये इस दूसरे वाले को सॉल्व करें, क्या दूसरा वाला में आपको वो मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, यही सब आ रहा है कि नहीं। तो 1 2 3 4, आपको 4 और ये 5, ठीक है। सो पहले आप रूल देखो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको जोड़ के कितना आ रहा है आपको, 3
3 6 6 4 10 5 15। ठीक है, इतना आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको जानते हैं कि आपने 100 ट्रिक से अगर सॉल्व करो तो कितना आता है। 5 × 6 / 2, 6 × 5 = 15। उतना नहीं करना है आपको, बस मन में सोचना है 6 5 3 / 2 15 हो गया। कट खत्म। आप 2 सेकंड से या 3 सेकंड लगा रहे हैं इसको ये कन्वर्ट करने में कि इसके कितने ट्रायंगल्स हैं, जबकि आप अगर देखने जाओ, अब इसको आप खुद से घर में प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना जैसे मैंने ये दिखाया। ठीक है, और आ रहा है कि नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि इसके लिए दूसरा क्या है, आगे क्या है। आगे और भी बहुत कुछ है, अभी तो ये स्टार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अपने दूसरा पेज लेते हैं। ठीक है, इसमें हम अब जो दूसरा तरह का ट्रायंगल आता है वो मैं देख लो। ये अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, चलो ऐसे, ये तो नॉर्मल था। 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए आपको एक लाइन दे दिया जाए। अब बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स है, ये क्वेश्चन लगा था। हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द बिलो फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन द बिलो फिगर। सो आप ऐसा करके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये बेसिक से स्टार्ट करते हुए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। इसके बहुत ही वाइटल लेक्चर्स भी हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर पहले आप अपना जनरल रूल अपना लगाएंगे। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर लगाने के बाद अगर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ये डबल हो गया, डबल ट्रायंगल हो जाता है। जितना बार बोलो, बोले कितना आ रहा है यहाँ पर गिनते हैं, 10 आएगा। अब आप कर लेना भाई, 4 5 20 आएगा, डिवाइड बाई 2, ये 10 कर लेना, ये 10 आएगा। ठीक है, तो जितना यहाँ पर ऐसे रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, ये सीधी रेखाएं मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो क्या आप जैसा बोलते हैं ना, तो राइट, राइट टू लेफ्ट आपको जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी राइट टू लेफ्ट रेखाएं हैं, जैसे ये डिवाइडेड वाले रेखाएं हैं, वो आप गिन लो। तो यहाँ एक और यहाँ दो, से इसको 2 से गुना मल्टीप्लाई कर देना, 20 आएगा। ठीक है, तो आप ये 2 से, अब कोई कोई यहाँ पर सोच रहा होगा, अरे सर यहीं पर ही तो 20 आ जा रहा था, तो इसको क्या डिवाइड करने का जरूरत था, एक ही आ जाएगा। हाँ, आप कर सकते हो अगर ये एक ही रेखा है। ठीक है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी जगह, स्टार्टिंग हो रहा है और दूसरे पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब इस पे कौन कौन सी रेखाएं, कौन कौन से त्रिभुज बनते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, सो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। ठीक है, टोटल मिलाकर 20 हो गया। ये भी तो है भाई, 1 2 3 4, इसमें भी तो 10 ही आएंगे ना। वही रूल अपना के, 4 × 5 / 2 2 = 10, इसमें भी तो 10 ही आएंगे। तो 10 यहाँ पर मैंने वही रूल इस्तेमाल किया है। 4 × 5 / 2 10 आ गया, जो भी 20/10। ठीक है, इसको डबल कर दिया मैंने, जितने आएंगे बने बोला ना, 1 2। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे भी अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको ऐसा ट्रायंगल दिया है कोई, ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है? और यहाँ पर बहुत सारे रेखाएं हैं। हम्म, और आपको ये एक खींचा, ये दो खींचा, स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे कि मैंने बताया था वैसे। सो यहाँ पर ना बेसिक रूल जो है वो लगाएंगे, 1 2 3। 1 2 3 का जो रूल है, 3 × आप 3 × 4 ÷ 2, 6 होगा। ठीक है, अब 6 जो है इंटू होना चाहिए, कितने कितने देखा है, 1 2 3 3, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 3। 1 मिनट में इसे क्लियरली लिख देता हूँ, आपको बेटर रहेगा समझने के लिए, कि मैं अगर जब वैसे करूँगा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा।
पूरा कचर पचर हो जाएगा, पूरा ही इरेज करना पड़ जाएगा। फिर मुझे साफ सुथरा लगना चाहिए हर चीज़। थ्री पहले तो निकालेंगे बेसिक रूल से, ठीक है। 12 आएगा, 12 ÷ 2, 6 × 3। क्यों क्यों 3 लिया मैंने, 1 2 3, ठीक है। ठीक है, 18, इसमें 18 ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब तो बस आज के लिए यहाँ पर ही हम लोग रुकते हैं, और आगे हम और भी ट्राइंगल्स के बारे में जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक रिकैप बताता हूँ कि आपको आगे क्या क्या मिल जाएगा। सॉल्व करवाऊंगा कि ऐसा रहेगा ट्राइंगल में, और आधा मतलब ऐसा रहेगा, ठीक है। आधा कुछ कुछ ऐसे भी होंगे क्वेश्चंस। अब बताइए इसमें कितने ट्राइंगल्स है, कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। कि बताइए कितने ट्राइंगल्स है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हो सकते हैं, इसमें कितने ट्राइंगल्स हो सकते हैं, ये बताइए। कुछ ऐसे वाले होंगे, ठीक है। ऐसे वाले होंगे, इसमें कितने ट्राइंगल्स है बताइए। ये सब तरह का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, इवन बेसिक ट्रिक्स से। सो जैसे कि मैंने बताया है, आप कृपया करके, सो जैसे कि मैंने बताया, आप इस चैनल में जो आए हैं, तो आपको हर तरह का पूरा गाइड मिलेगा। बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाएगा, या फिर किस कम लेवल से आपको पढ़ा के सीजीएल के एग्जाम तक बोल दिया जाएगा कि हाँ यहाँ तक सीजीएल का एग्जाम में आता है, ऐसा कुछ। आप खुद ही इस लायक हो जाएंगे कि आप गवर्नमेंट एग्जाम में बैठेंगे, और आपको लगेगा भी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, अपने शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरे चैनल के कमेंट, चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। सो मिलते हैं कल। गुड नाइट। सो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आपको मिलता रहे। इवन बेल के भी आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मैसेज भी मेरा आ जाएगा, वो अगर कोई भी चैनल होता है। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।